एडवोकेट प्रदीप सिंह है जो हरियाणा और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सो आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा। ये अरेस्ट इसलिए नहीं हो रहा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, क्योंकि इसने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में हरियाणा पावर परचेज सेंटर एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, वहां पर अदानी ग्रुप की फाइल चोरी हुई हुई है, जिसका ये मुख्य सारा कंट्रोल इसके पास है। एफआईआर भी यही करवाते हैं छोटे एम्प्लॉइज के ऊपर, और ये खुद शामिल है उसमें घोटाले को छुपाने के लिए। इसलिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके तार अदानी ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। पूरी टोटल ऊपर से लेके नीचे तक इसको बचाया जा रहा है। मैं आपको एफआईआर नंबर बता देता हूँ जो पंचकुला में एफआईआर लॉन्च हुई है। एक सेकंड, एफआईआर नंबर है सेक्टर 5 पंचकुला पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुई थी 19/6। एक सेकंड, एफआईआर नंबर है ये 296 27 मई 2020 को, और ये 380 आईपीसी की धारा में हुई थी सरकारी फाइल को चोरी करने के चक्कर में। ये सारी फाइल अदानी ग्रुप से कंसर्टेड है, कनेक्टेड है, और इसके अंदर इस फाइल के अंदर सारा घोटाला था। इसको बचाने और करने में शत्रुजीत कपूर शामिल है, इस वजह से इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। आपके हिसाब से सर ये मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं पावर सेक्टर में ही था, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हरियाणा में। तब मुझे इसके बारे में अफसरों से पता चला था इलीगल पेमेंट रिलीज कर दी गई थी कई करोड़ की। इस वजह से इसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं हो रहा, और ये होगा भी नहीं। बिल्कुल इसको बचाया सारी सरकार ही इस बंदे के दम पे चल रही है टोटल। तो आपका मतलब सीधा इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। मेरी खुद की सीआईडी करवाई गई है, मेरी खुद की बीएसएनएल में फोन टैपिंग है, उसकी मैं आपको आरटी की कॉपीज दे देता हूँ, और इन्होंने ही मेरी करवा रखी है सीआईडी भी। सीआईडी के अधिकारियों ने ही मुझे बताया मेरी सीआईडी करवाई जा रही है, और उन्होंने ही बताया कि अपना एयरटेल के नंबर को पहले बीएसएनएल पे पोर्ट करवाओ, उसके बाद आपकी वहां पर जो चिट्ठी हम लिखेंगे बीएसएनएल को, उसके बाद आपको दोबारा से बताएंगे कि कब आरटीए लगानी। क्योंकि प्राइवेट में जो भी होती है सीआईडी, उसका रिकॉर्ड गायब करवाया जा सकता है धमकी के दम पे। बीएसएनएल का अधिकारी बिना सरकारी चिट्ठी के फोन टैपिंग करेगा ही नहीं, इसीलिए मुझे एयरटेल से बीएसएनएल पे पोर्ट करवाया गया था। उसके बाद मुझे आरटीए लगवाई गई, उसमें सारा मामला फंस के खड़ा हो गया, और मैंने हरियाणा के एडीजीपी सीआईडी के खिलाफ एफआईआर और बीएसएनएल के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए लिखा, आज तक एफआईआर नहीं हो रही। उसका मतलब क्राइम पूरे हरियाणा में प्रॉपर तरीके से हर जगह से एक्सटॉर्शन, चोरी एंड सीना चोरी, एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है। अधिकारियों को, गलत अधिकारी जो काम करते हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे और ब्लैकमेलिंग करवा के उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। ये सारे लॉबी पूरी शामिल है इसके अंदर। डीजीपी शत्रुजीत कपूर इसका मेन किंग पिन है, और इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, लिख के ले लो। आपको सारे दूसरे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं ताकि उसको बचाया जाए। अगर वो अरेस्ट हो गया तो सारे बांध खुल जाएंगे इनके। साथियों, एडवोकेट प्रदीप जी ने बताया कि जो मेन किंग पिन इस पूरे क्राइम का है वो डीजीपी है। सरकार उसके पीछे खड़ी है, सरकार उसको बचा रही है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी गैर कानूनी काम जो घोटाले हुए हैं उनके पीछे इसका बड़ा हाथ है। अगर शत्रुघ्न जेल में जाता है तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर उसमें फंस सकते हैं। बहुत धन्यवाद।